2012 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं हवेली सालों से सुनसान थी, लेकिन रात के समय वहां से अक्सर धीमी फुसफुसाहट, अचानक ठंडी हवा और हल्की झिलमिलाती रोशनी दिखाई देती थी। कोई भी अकेले वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात 3 साहसी युवा रोहन, आकांक्षा और विवेक इस रहस्य की जांच करने गए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, घने जंगल की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और पत्तों की खड़खड़ाहट उनके कानों में डर पैदा कर रही थी। चांद की रोशनी हवेली की टूटी खिड़कियों से छनकर अंदर की धूल और जालीदार परतों पर अजीब चमक छोड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाज़ा खोला, अचानक एक ठंडी आंधी जैसी हवा उनके चारों ओर घूम गई और हवेली की दीवारों पर अजीब सी लंबी छाया चलती दिखी। रोहन ने कहा, ये सिर्फ हमारी कल्पना है, लेकिन आकांक्षा के हाथ कांप रहे थे और उसकी सांस तेज थी। हवेली के अंधेरे कमरे में चलते हुए दीवारों पर खुरचों के निशान और पुराने झूलते दीपक ने डर बढ़ा दिया। तभी एक धुंधली आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखें जैसे चमक रही थीं और चेहरे पर कोई मानवीय भाव नहीं था। तीनों युवा पीछे हटे, लेकिन जैसे ही रोहन ने हाथ बढ़ाया, वो आकृति अचानक धीरे धीरे करीब आने लगी और हवेली में अजीब सिर छेड़ने जैसी आवाज़ें गूंजने लगीं। हवा और छाया के इस मिश्रण ने युवाओं को हैरान और डरावना एहसास दिलाया। जैसे ही वे बाहर भागे, हवेली के पीछे की खिड़कियों से धीरे धीरे एक हाथ दिखा और तेज हवा के साथ चिल्लाहट जैसी आवाज सुनाई दी। अगले हफ्तों में गांव के लोग बताते रहे कि हवेली के पास रात के समय अचानक ठंडी हवाएं, हल्की रोशनी और अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती हैं। जो भी वहां अकेला गया, वो डर और बेचैनी के कारण वापस नहीं लौटा। कहते हैं आज भी हवेली के पास रात में अजीब रोशनी और धुंधली छाया दिखाई देती है, और जो भी साहस दिखाकर वहां जाता है, वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आता।